ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेव। भाई अब नाश्ता आदि सब हो गया है, इसी पॉइंट पे किया है। अब इसके बाद अब यहाँ से अब चलते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इस कॉर्नर से जाके दिख रहा था वो कॉर्नर, यहाँ से हम देखते थे। ये देखिए अब यहाँ पर से अब दिखा रहा हूँ, यहाँ पर को मैं नहीं आया था उस समय पे। अभी थोड़ा सा यहाँ पर को खुल गया है मौसम, जूम कर रहे हैं, देखिए कौवा भी वो कर रहा है, देखिए। लेकिन अब वहाँ का सिर्फ पर्वत ही पर्वत है। हाँ देता हूँ, हाँ ये लो, घास हो रही है ये, कोई बात नहीं, इसको ले लो। अगले बार के चरण में भी आए तो अगली बार में भी हम ले सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा दृश्य है। और जब जा रहे थे तो अब जगतदानी का थोड़ा सा एक झटका सा अच्छा घास दिख रहा है वो करके। तो ये इस तरीके की चट्टान है। ये देखिए यहाँ पर पाइप भी डाला और यहाँ से नीचे को तो बहुत ही जोखिम है। अब ये खुल रहा है मौसम, तो दिख रहा है आपको ये इसी पार्ट से आगे को। आप ये चलते चलते मैंने कहा कि चलो जाते जाते ऊपर जगद्दा कह रहे हैं कि एक दिन तो मंदिर में बनता ही है, क्योंकि अगरबत्ती आदि का काफ़ी वहाँ गंदगी हो रही है। तो एक दिन मंदिर पे का ही करेंगे हम जब भी आएंगे। और दूसरा, अब गेट से जो शिव जी का गेट है वहाँ से नीचे को करते हुए हम ले जाते हैं। तो थोड़ा मैं जगद्दा को बता रहा था, इस साइड को भी गांव दिख रहे हैं। तो ये वहाँ से नज़दीक होता है पैदल रास्ता, और यहाँ से इतने किलोमीटर होता है। अब ये वाला पोर्शन बता रहा था मैं, थोड़ा सा आपको भी दिखा देता हूँ। जगद्दा घास काट रहे हैं, ये जो गाँव वाला पोर्शन दिख रहा है। अब जो ये रोड है, रोड यहाँ है, ये देखिए। अब ये पहाड़ी के इस साइड है वो गाँव। अब देखिए कितना लंबा फेरा बन गया है। अब ये रोड यहाँ आ रही है, ये देखिए इस तरीके से। अभी ऊपर से घूमते हुए यहाँ से आई है ये रोड, कितनी जगह से कट के बैंड कर कर के ये कहाँ से यहाँ पहुँची है, इस पहाड़ी की चोटी पे जो घर हैं। अब देखिए कितनी दूर तक यहाँ से दिखाई देता है। अगर हम ये नज़दीक पे इस वाले पहाड़ पे चले जाएं तो समझ लीजिए कि वहाँ का पूरा ही जो अगला पहाड़ है, इसके अंदर पे आपको यहीं पर से दिखा देता हूँ मैं थोड़ा आगे। ये देखिए इस पॉइंट पे, ये यहाँ पर भी जोखिम वाला ही पॉइंट है। इस पहाड़ से वहाँ का आपको व्यू पूरा दिख जाएगा ये। अब ये थोड़ा हम एक दो नीचे स्टेप, थोड़ा अब जोखिम तो रहता ही है। देखिए इस तरीके के स्टेप हैं, ये पर्वतमालाएँ दिखती है यहाँ से। अब ये थोड़ा सा उस साइड जाना है, उस कॉर्नर पे। तो ये अब अभी तो संभव नहीं हो पा रहा है। अगले दिन जिस दिन हम मंदिर की विशेष पूजा सफाई के लिए आएंगे, कि ये जो मंदिर के अंदर की गंदगी है शिव जी के मंदिर के और विष्णु भगवान के, उस दिन मैं ज़रूर आप लोगों को वहाँ का, और मौसम अच्छा हुआ तो अवश्य ही आपको मैं वो दिखाऊंगा। तो ये देखिए जगद्दा इस तरीके से काट रहे हैं। तो जगद्दा मैं अपना बैग पकड़ता हूँ, आप आओ फिर। हाँ आप आओ फिर। आप आओ ना, मैंने बैग पकड़ लिया है वो आ रहे हैं। तो आपको थोड़ा आगे को ले चलते हैं। कौवों की काँव अब इनके लिए कुछ भोजन व्यवस्था यहाँ पर हमने थोड़ा दिया है वहाँ पर को। अब इनके लिए कुछ और भी छोड़ के जाते हैं। यानी कि ये बता रहे हैं कि कोई शायद इस साइड से भी रास्ता है, क्योंकि यहाँ के गांव वाले भी चारों ओर से आने वाले हुए, तो हो सकता है कि वो लोग आ रहे हों। तो कौवे ये ऐसे हैं कि जो आता है तो ये पहले ही यहाँ काम कर देते हैं। तो ये एक संकेत दे देते हैं कि कोई व्यक्ति आ रहा है और ऊपर को चढ़ रहा है, और उसके हाथ में ये इतने तेज होते हैं कि उसके हाथ का सामान आदि देख के भली बात ही समझ जाते हैं कि व्यक्ति मंदिर के लिए ही आ रहा है। और ये हमें देख के भी कर रहे हो, और ये बारिश के लिए भी करते हैं। अगर तेज़ बारिश आने वाली होती है कौवे पहले ही सूचित कर देते हैं, जैसे किसी आदमी के आने की सूचना देते हैं। और कौवों का झुंड अगर मंडराना शुरू हो जाए तो बहुत बड़ी अशुभ घटना को भी का भी संकेत देता है। ये देखिए तारबाड़ हो चुका है, नहीं तो पहले ही नहीं था, पहले हम यहाँ से ही जाते थे। अब इस तरीके का हो रहा है। तो आप देख रहे हैं ये। तो अब भगवान जी के मंदिर में तो हम आज हो गए हैं, आ चुके हैं वहाँ से होके। तो फिर भी एक बार अंतिम बार दूर से ही करना है। तो ये टैंकियों की हालत, बरसाती टैंक इस तरीके से क्षतिग्रस्त है। अब इसमें देखिए स्थिति ऐसी हो रही है, देखो 2 चूहे भी मरे हुए हैं। अभी देखिए पानी कितना दूषित हो गया, आपको सामने दिखा रहा हूँ मैं, कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। अब कोई व्यक्ति यहाँ आया ही नहीं, पहली बार वाले में नहीं थे। अभी मैं जगद्दा से बोल के इसको भी सफाई करवा देता हूँ, क्योंकि इनको निकालना, जो चीज़ देख ली तो देख ली, अब इनको दूर तो करना ही हुआ। तो ये देखिए अभी आगे आपने देखा मौसम उस समय कैसा था, अभी बिल्कुल बादलों से पैक हो गया है ना, ये बिल्कुल इस तरीके का। अब ये यहाँ पर को है
यहाँ से पूरी पर्वतमाला दिखती है यहाँ तक है, जो ना दिखे फिर वो यहाँ से दिखती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर को चारों ओर से अपना एक बढ़िया बना से, वहाँ देखिए धूप आ गई है। इसी कॉर्नर की बात कर रहा था मैं आपसे, यहाँ जो दिख रहा है साफ आ गया होगा आपको, इतनी दूर है अभी। यहाँ पर को पेड़ों से लग रहा है नज़दीक। अब यहाँ पर का देखिए, यहीं पर को आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा, यहाँ पर के घर है, वहाँ पर को थोड़ा सा कोहरा के नीचे पे है वो घर। तो वो चीज़ भी आपको क्या कहते हैं, अब वहाँ से यहाँ तक की दूरी हम खुद कल्पना कर सकते हैं। और एक बार जरा बाबा जी वाले के क्षेत्र में भी देखते हैं कि बाबा जी तो खैर पहली बार चरण में ही चले गए थे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय हो। हरि विष्णु देखिए दीपक जला हुआ है, दूर से ही आपको अभी दर्शन हो रहे होंगे ना। देखिए ये होता है कि मंदिर में आगे चलो, जैसा हुआ जिसके कहने भी हुआ संभव, हम तो लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं यहाँ भेजने के लिए। ये देखिए बढ़िया दीपक की लौ आपको दिखाई दे रही होगी जलती हुई, ये बढ़िया भगवान विष्णु के समीप दीपक जल गया। जो भी रहा हमने अपना अच्छी तरीके से जितना हो सकता है श्रद्धापूर्वक, जितना हम जानकारी रखते हैं उसके आधार पे हमने किया। आए जगद्दा के माध्यम से, आज शिव जी के यहाँ पर भी दीपक जल गया, यहाँ भी जल गया, अन्यथा नहीं तो मैं ही करने वाला हुआ, ये लोग वो करने वाले हुए। लेकिन आज जगद्दा से ही हमने कार्य कहा कि आप करिए करके। अब मैं थोड़ा सा नीचे एक बार बाबा जी का है यहाँ पर को देखते हैं, फिर संभवतः जगद्दा वहाँ से आ रहे हैं। ये देखिए अभी ये वो इसलिए कह रहे हैं कि एक दिन यहाँ करना पड़ेगा। वो समझ रहे हैं कि यहाँ हालत ऐसी है, इसको सब उठा के जला देंगे। मैंने कहा जलेगा तो नहीं, ये तो सब गीला टरा सब यहीं पर को फेंक देते हैं। अब इसके लिए कहीं पर को एक बनाया जाता है डस्ट वाला, उसमें डाले जाते हैं। अब श्रद्धालु लोग आने वाले हुए, अब ऐसे फेंक जाने वाले मंदिर में। अब ये यही चीज़ें तो मेन देखनी है ना, यही देख रेख आदि के लिए ही तो एक कमेटी होती है जो गवर्नमेंट द्वारा एक जो कि मतलब एक लीगली हो, अनलीगल नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसमें ऐसा है कि यहाँ बहुत से मंदिरों में क्या होता है कि एक स्वाधिकार हो जाता है कि आदमी उसे अपना ही समझने लग जाता है। एक पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए मंदिरों में मतलब पुजारी आदि का गठन या कुछ स्वामित्व जैसा हो जाता है। तो वो चीज़ों से अगर दूर रह के अगर कोई मंदिर आदि का सौंदर्यीकरण हो, कमेटी आदि बने और समय समय पे उसमें कार्य हों तो, और अच्छे कार्य हों, और विशेष तौर पर सरकार से और सरकार के माध्यम से अगर ये चीज़ें जुड़ जाएं तो वो बिल्कुल उसमें पारदर्शिता रहेगी। और जहाँ तक है जो क्षेत्रीय लोग हैं, चारों ओर से क्षेत्र की आस्था का ये बहुत बड़ा केंद्र है शिव जी का मंदिर, हमारे भगवान विष्णु जी का मंदिर। तो उनकी और मजबूत रहेगी। कहीं पर को कभी किसी प्रकार का कोई चंदा इकट्ठा, डोनेशन आदि पैसा देना आदि है, देखिए कुटिया है पहले की सीलन बनी है, या किसी प्रकार का श्रमदान है, तन मन धन, तो क्षेत्र की जनता हमेशा रहेगी। लेकिन अगर कोई लोग इस तरीके से मतलब स्वामित्व के आधार पे करेंगे तो लोगों की जो आस्था है वो उतनी नहीं रहती है। भले शिव के में आस्था है लोगों की, शिव में रहेगी, वो तो जीवन भर हम आए ही वहीं से हैं, भगवान विष्णु में आस्था है, रहेगी, रहती रही थी, रही है, जीवन हमारे सनातन में वो अमर है। तो अब ये बाबा जी की कुटिया है। तो अब हम तो कहते हैं, हम तो वो सोचते हैं कि एक अच्छा हो जिससे कि सबको लगे कि हाँ बहुत अच्छा है। बस सबसे बड़ी बात है अच्छा सिस्टमेटिक आदमी को मंदिर में पूजा पाठ के लिए पुजारी मिल जा रहे हैं और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो जा रही है ना। अब ये पहले तो माधवदास जी की थी, अब यहाँ पर कोई लिखा है 8 श्री 108 श्री राधविंदरगिरी नागाजी जूना अखाड़ा। अब इसमें मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, देखिए 098056568851। अब इसमें लिखा है, अब क्या सही लिखा है गलत लिखा है, खैर हम तो इनसे कोई संपर्क आदि करते हैं नहीं। तो पहले जो थे इसमें बाबा जी मुख्य बाबा उनसे था, उसके बाद जो कुछ दिनों आए एक जो भेजते थे अपने मठों से, तो उनका नंबर था हमारे पास, लेकिन आजकल उनका नंबर भी लगभग अभी हम एक दिन ट्राई कर रहे थे इसकी सफाई के पूर्व की भाई आपके यहाँ बाबा कोई आप भेज रहे हैं क्या है, तो उनका नंबर भी बंद मिला हमें। तो फिर हम दोबारा फिर ट्राई करना, ज़्यादा फिर समय भी नहीं रहता है। फिर आप लोग खुद कहते हैं कि गुरुजी यूट्यूब में आप फ़ोन ही नहीं उठा देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि फिर आप फ़ोन करने का जब उठाने का टाइम नहीं होता होगा जिस व्यक्ति के पास, तो करने का समय उसके पास कहाँ से होगा। तो ये तो एक समझने वाली बात है। मैं उठाता हूँ फ़ोन, अब पता ही नहीं चलेगा तो उठाएंगे कहाँ, ऑफिस में रखा होगा फ़ोन, दाएँ बाएँ होगा, अब एक साथ 25-30 कॉल आ गया, अब किस किस को कॉल बैक की जाए। देखिए जगद्दा ये कर रहे हैं। तो अब हम सीधे यहाँ से नीचे को ही चलेंगे। तो मैं जरा ये चूहों को निकालने के लिए जगद्दा को बताता हूँ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में आपके साथ, क्योंकि सफाई तो हमने करनी है। तो जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।